सुनिए जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर दर्द से फटा जा रहा है। तो क्या आप बच्चों के लिए कुछ बना देंगे या बाहर से मंगवा दीजिए। इतना सुनते ही पवन, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत लाड के कारण थोड़ा बिगड़ा हुआ था, चिल्लाया और बोला, कौन? मैं ये सब नहीं करता। तुम ही बनाओ या ऑर्डर करो। सुन सपना का मन बहुत ही दुखी हो गया कि आखिर में बच्चे सिर्फ मेरे तो नहीं हैं, उनके भी हैं। फिर उसने ही कुछ इंतजाम किया और बात आई गई हो गई। पवन को घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं रहता था। सपना को ही अकेले सब करना पड़ रहा था। पवन प्यार के नाम पर बस रात का मतलब ही समझता था। वो ये नहीं समझता था कि उसकी इच्छा अनिच्छा हो सकती है। फिर भी एक तरफा समझौते से वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। कुछ तो संस्कार, कुछ समाज और सबसे ज़्यादा वो प्यार जिसके लिए उसने अपने माँ पापा की एक नहीं सुनी थी। तो अब शिकायत भी किससे करती। बस दिन बीतते जा रहे थे और उम्र बीतती जा रही थी। रोज़ इस द्वंद्व में जी रही थी कि आखिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा जो बस 100 पीस की तरह यूज होती रहूं। मैं भी तो अपनी अलग पहचान बना सकती हूँ। मैं भी अपने फैसले ले सकती हूँ। मुझे भी तो हक है इस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ाद होने का। और जिसके लिए प्यार का मतलब ही कुछ और है, वहाँ मेरे प्यार की क्या कीमत। उसके पड़ोस में रमा आंटी रहती थी, बिल्कुल उसकी माँ की उम्र की, जिसने कभी कभी बात कर के मन हल्का कर लेती थी। एक दिन किचन में खाना बनाते हुए सपना का ध्यान इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि गर्म तेल की पूरी कढ़ाई उसके हाथों पर गिर गई और उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। वो जलन से छटपटाने लगी। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, लेकिन संयोगवश पवन को थोड़ी देर में किसी मीटिंग में जाना था और वो घर पर ही था। लेकिन उसकी हालत देखते हुए भी बस दवाई लगा लो बोलकर चला गया। उसकी संवेदना जाने कहाँ मर गई थी। शायद वो यही सोचता था कि इसको और क्या चाहिए। खाना दे रहा हूँ, कपड़े दे रहा है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बस हो गई जिम्मेदारी पूरी। उस एक वाक्य ने सपना के दिल के कोने में जो एक उम्मीद थी कि शायद पवन समझ जाएगा, ख़त्म हो गई। फिर उसने सारी बातें पड़ोस वाली रमा आंटी से बताई तो उन्होंने कहा, अब बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने, अब सबक सिखाना ज़रूरी है। तुम्हें अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। अब तक तो वो लोग तुम्हें माफ़ भी कर दिए होंगे। फिर अगर नहीं तो माफ़ी मांगकर मना ही लेना। कब तक यहाँ घुटती रहोगी? जब तक पवन को ये एहसास नहीं होगा कि तू उसको छोड़ सकती है, वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। और सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर समझ गया तो ठीक, नहीं तो तू उसे छोड़ दे। इसी में तेरी और तेरे बच्चों की भलाई है। वो अपनी माँ को दुखी देखकर बुझे बुझे रहते हैं, जिससे उनके विकास पर असर पड़ रहा है। उस दिन सपना ने मन बना लिया कि अब बस, अब और नहीं। फिर
हिम्मत कर वो अपने माता पिता से बात कर वहीं जाकर रहने लगी। फिर तो पवन को उसकी आदत हो गई थी। घर पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब जाकर उसे समझ आया कि वो उसके लिए कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब कोई चीज़ पास होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। इसलिए सहेजने की आवश्यकता होती है। प्यार, दुलार और सबसे ज़्यादा एक दूसरे का सम्मान। तभी ये रिश्ता खुशहाली के साथ मिठास आती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।